हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड राखी जैन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक के बारे में डिस्कस करके बताऊंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि आज मैं ऑनलाइन वर्क और नेटवर्क मार्केटिंग को आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो उसके रिकॉर्डिंग कुछ टिप्स आपको देने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपकी सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं रेगुलर ऐसे कंटेंट अपलोड करती रहूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। बेसिकली हम अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ। तो मुझे फॉरएवर के साथ वर्क करने में और अपनी बिजनेस को ग्रो करने में मुझे क्या चाहिए, सबसे ज्यादा मुझे किस चीज की नीड है। तो सबसे पहले मुझे कस्टमर की नीड है, जो मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं रेगुलर, जो मुझसे प्रोडक्ट खरीदें। दूसरी मुझे चाहिए लीड, मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लीड चाहिए जो मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन करें और मेरे साथ इस बिजनेस में पार्टनर बने। तो ऐसे लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम किसी को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो उसे ये समझ में आ जाता है कि इसकी नीड है और कंट्रोलिंग पावर जो है उसके पास होता है। यहाँ आप फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती प्लान नहीं दिखा सकते, जबरदस्ती उसे प्रोडक्ट नहीं दे सकते। अब ये फॉर्मूला को अगर हम चेंज कर लें, यानी नीड उसकी हो और कंट्रोलिंग पावर आपके पास हो, तो आप खुद सोचो, अगर ऐसा सिस्टम मिले कि सामने वाला आपको कॉल करे और आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर हो, उसके बाद आपको कितनी सारी लीड मिल जाएंगी और कितने सारे अट्रैक्टिव बायर्स मिल जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लोगों की जो है, आज की जनरेशन की जो लोग हैं, वो उनकी अटेंशन कहाँ है, उनका जो फोकस है वो किस जगह पे है। तो इस जनरेशन की जितनी भी अटेंशन है, जितनी भी फोकस है, सारा कुछ ऑनलाइन ही है। तो हम क्या, जहां उनका फोकस है, जहां उनका अटेंशन है, उस जगह में हम प्रेजेंटेबल रह पा रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो और आप ऑनलाइन ज्यादातर नहीं रह रहे हो, या वहां लोग जहां फोकस दे रहे हैं, अटेंशन है, आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। आज की जनरेशन में सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन, और सभी के सभी एक सेकंड इनकम सोर्स सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक लीड मिले, फिल्टर लीड मिले, तो आपको वहां विजिबल होना पड़ेगा, जहां लोगों की अटेंशन है, उनकी अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्च इंजन में आना होगा, यानी कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, वहां आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस, आपकी जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो चीज आपके साथ प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तब आप अपनी बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, चलता कैसे है। कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इस दुनिया में किसी को भी पता नहीं होता कि कहीं कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। हमें उस प्रोडक्ट के बारे में तब पता चलता है जब उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग किया जाता है। उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक कस्टमर जर्नी को डिजाइन किया जाता है। पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, किसी को पता नहीं चला, लेकिन उस प्रोडक्ट की जब मार्केटिंग किया जाता है सोशल मीडिया पे या एडवर्टाइजमेंट पे या पेपर पे, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान है, बहुत सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो वो प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ, कब उसका क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता, लेकिन जब मार्केटिंग करते हैं वो लोग, तब हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। तो सेम किसी भी बिजनेस में रूल्स यही है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी हो तो भी आपके लिए रूल यही है। लोग जहां सर्च कर रहे हैं, लोग जहां ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वहां अगर आप विजिबल हो, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वहां आपके साथ काम कर रही है, तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बता ही नहीं रहे हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में, आपको ही नॉलेज नहीं है, आपकी सर्विस को आप मतलब ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा ना।
क्योंकि लोग उसी चीज पे यकीन करते हैं जो चीज सामने दिखता है। अगर आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग में अच्छे से नहीं कर पा रहे, आपकी बिजनेस की मार्केटिंग को, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है या फिर आपके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है, तो आप इस बिजनेस में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो प्रोडक्ट अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, मार्केटिंग प्लान अच्छी है, कंपनी प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन मैं अगर इसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, यानी मैं लोगों को बता ही नहीं पा रही हूँ ना इसकी बेनिफिट्स के बारे में, इसकी सर्विस के बारे में, ये अपॉर्चुनिटी है, कैसे इसमें लोग पैसा कमा सकते हैं, मैं ये बता ही नहीं पा रही हूँ, तो मेरे साथ कोई ज्वाइन ही क्यों करेगा। तो सबसे पहले आपकी मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी सेल्स उतनी ही ज्यादा यहाँ निकल जाएगी। अगर मार्केटिंग में आप साफ नहीं हो तो आपकी सेल्स निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इस बिज़नेस में। इसलिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है, आप किसी भी बिज़नेस को ग्रो कर रहे हो, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका मार्केटिंग करने का जो तरीका है उसे चेंज करो। आप सोच रहे हो कि हम लीड परचेज़ कर लेंगे या आस-पास अपने रिलेटिव्स को कॉल करके हमारी सेल्स निकालेंगे, तो ऐसे सेल्स नहीं निकलता। सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप, सोशल मीडिया पे आपको आना पड़ेगा, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक सिस्टम की तरह क्रिएट करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा और रेगुलर उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा दिखोगे सोशल मीडिया पे उतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग होगी, आपकी सर्विस की, आपकी प्रोडक्ट की, तब जाके आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये तो हो गया मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर लिया, आपने सर्विस की मार्केटिंग कर लिया, लेकिन इसके साथ-साथ आपके पास एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए, जो आपके बिज़नेस को आपके साथ-साथ प्रेज़ेंटेबल रखे। यानी कि आपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कोई बाय करना चाहता है, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स कैसे समझे, या फिर आपके साथ कोई जॉइन करना चाहता है, तो आपकी जो डिटेल्स है, आपकी बिज़नेस प्लान है, आप किस तरीके से इस बिज़नेस को करते हो, आपकी करने का सिस्टम क्या है, पैसे इनकम आता कैसे है, ये सब सिस्टम एक होना भी चाहिए आपके। जो आप सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर रहे हो, उसके साथ-साथ आपके एक बिज़नेस प्लान भी प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। उसके बाद आप बहुत अच्छे से इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैं करती हूँ ऑटोमेशन सिस्टम के साथ वर्क, यानी कि मैं फॉरएवर कंपनी में वर्क करती हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन मैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वर्क करती हूँ। यानी कि मैं मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आती हूँ और मेरे साथ साथ मेरे जो बिजनेस प्लान है, यानी कि मेरी जो वेबिनार्स है, इस बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो न्यू मेंबर आएंगे उन्हें कैसे नर्चर किया जाएगा, पूरा एक उनके लिए एक जर्नी को डिजाइन किया गया है स्टेप बाय स्टेप। उनके आने के बाद कुछ स्पेशल फनल का लिंक उन्हें बना के दिया जाता है, जिसके थ्रू उनका भी बिजनेस ऑटो मोड पे चलना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत इजी तरीके से विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई लीड परचेस किए बिना, किसी को कॉल डीएम किए बिना ही इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ये सब ऑटोमेशन सिस्टम में सिखाया जाता है और इम्प्लीमेंट करो तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। किसी भी बिजनेस की बैकबोन है सेल्स। अगर आप सेल नहीं निकाल पा रहे हो तो वो बिजनेस कोई काम का नहीं। ऐसे ही अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो तो सेल कभी भी नहीं निकलेगा आपकी बिजनेस की। इसीलिए आप सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पे फ़ोकस करो, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स निकले और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस पार्टनर आपको मिल जाएँ। इस ऑटोमेशन सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ सबसे पहले लीड फ़िल्टर हो जाता है और वो खुद आपको कनेक्ट कर लेता है और आपको खुद ही जॉइन कर लेता है। यहाँ आपको बार-बार लीड परचेस नहीं करना पड़ता। यानी ऑटोमेशन के साथ अगर आप वर्क करते हो, तो आपको भी कुछ स्पेशल लिंक मिल जाएँगे, जिसके साथ आपको ऑटोमेशन सिस्टम में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको भी ऑर्गेनिक फ़िल्टर लीड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। आपको बार-बार लीड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को कॉल या डीएम करके अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरएवर कंपनी जैसे कहती है आप 170 प्लस कंट्री में वर्क करो। ऐसे ही ऑटोमेशन सिस्टम भी आपको आपकी इस बिज़नेस को 24/7 आवर्स वर्ल्ड वाइड, यानी 170 प्लस कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में आपको अवेलेबल रखता है, विज़िबल रखता है। वर्ल्ड वाइज़ आपको विज़िबल रखता है और आप खुद सोचो, आप अगर कॉलिंग पे या लोगों को डीएम करते हो तो सिर्फ़ आप इंडिया के अंदर ही वर्क कर सकते हो। लेकिन ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है आपको पूरी वर्ल्ड में आपकी
बिजनेस को प्रेजेंट रखता है, आपको प्रेजेंट रखता है सोशल मीडिया के थ्रू। जहां-जहां भी सोशल मीडिया है वहां आपको प्रेजेंटेबल रखता है। तो यही ऑटोमेशन सिस्टम का पावर है और हर बिजनेस को करने का एक सिस्टम रहता है। तो आप भी इस ऑटोमेशन सिस्टम के साथ वर्क करके बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताने आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जाके आप ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। लीड जनरेशन हो गया, प्रोडक्ट रिटेल हो गया, इस सारा कुछ हमारा वेबिनार जो है ऑटोमोड पे चलता है, उसे आप चेक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।